अब कर रहा हूँ ऑन डिफ्लेक्टेड। पार्ट 4 में पहले तीनों का रिवाइज कर दिया था, कुछ एक्स्ट्रा भी किया था नहीं। ऑन डिफ्लेक्टेड चार्ज पार्टिकल। नाउ पहले ये फॉर्मूला कहीं दिखा था, देखना जरा। E बाई बी इज इक्वल टू सी। नहीं, लगातार 3 बार आ चुका है नीट में नहीं। ना ना लुक, अब समझाता हूँ ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, समझाता हूँ। ऑन डिफ्लेक्टेड चार्ज पार्टिकल। ना क्योंकि आप +1 में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड तो समझाया था। ना आ रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को रखोगे, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता था? इनटू कैसे कह दोगे? इनटू मतलब? हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट। ये थोड़ी कहोगे कि पेंसिल इंटू पेंसिल मल्टीप्लाइड बाय पेन। मीनिंग है कुछ? कोई मीनिंगलेस है ना। नाउ लुक, नाउ आ रहा हूँ अनडिफ्लेक्टेड चार्ज पार्टिकल। नाउ लुक, किसी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के लिए सिंबल क्या था? बी, कैपिटल बी नहीं। ना मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को रखोगे, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता था? एफ इज इक्वल टू क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी। वी रहा चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी, बी रहा मैग्नेटिक फील्ड, और ये उस चार्ज पार्टिकल का रहा चार्ज क्यू। यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट है नहीं। नाउ इसी को ऐसे ना लिख के ऐसे लिख सकते हो। क्रॉस प्रोडक्ट में ये इन दोनों में जो एंगल है उसका साइन थीटा यही आएगा नहीं। ये फोर्स का डायरेक्शन क्या है ना, जो वी क्रॉस बी का है। क्यू के ऊपर भी डायरेक्शन डिपेंड करता है, अब करूंगा नहीं। चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, इतना फोर्स एक्सपीरियंस करता था। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। नाउ लुक, देन इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को रखोगे, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता था? हुँ? कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता था? इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को रखोगे, कितना फोर्स, आपको समझा दूंगा अभी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता था? वो तो हो गया फोर्स। Q1 Q2 जब आ गया, फील्ड फील्ड Q/r² नहीं, ठीक है। उसको ऐसे ना कह के अभी आपको समझा देता हूँ, आप +1 में हो, कोई बात नहीं, अभी समझ आ जाएगा। ठीक है। नो नो, फिर आगे चलूंगा इधर नहीं। नो लुक, चलो इतना तो पता, टू पॉजिटिव चार्जेस, ये तो क्लास 9th में किया है। दो पॉजिटिव चार्जेस सामने सामने है, दे रिपेल इच अदर। दो नेगेटिव चार्जेस है, रिपेल इच अदर। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, अट्रैक्ट इच अदर। इस साइड चार्ज को कहा Q1, इसको कहा Q2। दोनों में डिस्टेंस, बस इतना आपको समझा दूं, क्योंकि आप +2 +1 में हो, फिर समझ आ जाएगा। चाहे ये हो, ये केस हो, चाहे ये केस हो, चाहे ये केस हो, दोनों चार्ज के बीच में फोर्स ही है ना। और +2 में करोगे, दोनों में जो फोर्स है, दैट फोर्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, सॉरी, सम कांस्टेंट, दिस चार्ज इंटू दिस चार्ज डिवाइडेड बाई r² नहीं। 1 इज 1, 4 इज 4, पाई इज पाई। ये क्या है? इसको पढ़ते हैं इप्सिलॉन नॉट। ये क्या है? दोनों चार्ज के बीच में अगर वैक्यूम है, वैक्यूम है, ये एक वैक्यूम का प्रॉपर्टी ये कहता है, ये वैक्यूम कितना अलाउ करता है इन दोनों को आपस में फोर्स लगाने के लिए नहीं। ये रहा दोनों चार्ज के बीच में यही फोर्स। इतना फोर्स ये इसके ऊपर लगा रहा है, ये भी इसके ऊपर लगा रहा है नहीं। ये भी इसके ऊपर, वो भी उसके ऊपर, ये जितना वो उतना। ठीक है ना। आपको इतना समझा दो, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ आ जाएगा। इसको Q1 ना कहे के इसको कैपिटल Q कहा, इसको स्मॉल Q कहा, तो फिर यहां क्या लिखूंगा? कैपिटल Q स्मॉल Q नहीं।
इसी के ऊपर ये लगा रहा है, इसके ऊपर ये लगा रहा है, किधर को लगा रहा है उनके नेचर पे डिपेंड करेगा। नहीं, अगर ये नेगेटिव है, इसी के ऊपर ये इतना लगाएगा किधर को, इधर को, और इसके ऊपर ये लगाएगा इधर को। रिपेल कहा ना आपने अभी यहीं पे। अगर दोनों पॉजिटिव है, इसी के ऊपर ये इतना लगाएगा किधर को, उधर को, रिपेल ना, और इसके ऊपर ये लगाएगा इतना इधर को। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, फोर्स उतना ही है। नाउ इसी के ऊपर ये किधर को लगाएगा, इतना टुवर्ड्स दिस साइड, और इसके ऊपर ये लगाएगा इधर को, और इसके ऊपर ये लगाएगा उधर को, पर है ही उतना ही है। ठीक है, अब समझाना है इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं नहीं, फिर समझा दो, फिर इधर आऊंगा। अब ध्यान से, नहीं, नाउ क्यू चार्ज, इसी के ऊपर इतना फोर्स ये लगा रहा है, ये इतना नहीं है, यूनिटी है। ये कितना होगा, यहां से यहां कैसे आया, इसी क्यू को इसी क्यू से डिवाइड करके, तो उधर भी इसी क्यू से डिवाइड करो, तो क्या रह गया, 1/4πε0 Q/r²। इसी के ऊपर ये रहा 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जितना फोर्स लग रहा है इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई। आप कहोगे सर आपने ये क्यों लिया, इसके ऊपर भी तो लग रहा है, क्यू चार्ज के ऊपर इतना लग रहा है फोर्स, कौन लगा रहा है, ये लगा रहा है, ये इतना नहीं है, यूनिटी है। तो यहां से यहां कैसे आया, इसी क्यू को इसी क्यू से डिवाइड करके, तो इसी को भी इसी क्यू से डिवाइड करो, क्या रह गया, बोलो 1/4πε0 Q/r²। इसको भी कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नाउ फिर दोनों में फर्क क्या है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज, यहां से r डिस्टेंस पे, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज, यहां से r डिस्टेंस पे। नहीं, ठीक है, ये तो रहा ऐसे ऐसे वैल्यू ना, इसी के ऊपर जितना 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जितना फोर्स लगता है उसको फोर्स ना कह के इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, सिंबल रहा ही है, फोर्स ही है। नाउ ऐसे वैल्यू ना पुट करके मैंने ऐसे कहा, क्यू चार्ज के ऊपर कोई और चार्ज इतना फोर्स लगा रहा है सिंबलिकली, तो यूनिट चार्ज के ऊपर कितना लगेगा, यहां से यहां कैसे आया, इसी क्यू को इसी क्यू से डिवाइड करके आया ना 1, तो इसी को भी इसी क्यू से डिवाइड करो, तो यूनिट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, F/Q। यूनिट चार्ज के ऊपर जितना फोर्स लगता है उसको क्या कहते हैं, फील्ड। सो दिस इज सिंबल रहा ई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या सीखा, F = QE। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को रखोगे, इट एक्सपीरियंसेस फोर्स F = Q टाइम्स V×B। क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स में समझा था, पहले का मैग्नीट्यूड सेकंड का मैग्नीट्यूड, दोनों में जो एंगल है उसका साइन थीटा। अब यहां से क्या सीखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज को रखोगे उसके ऊपर फोर्स कितना लगा, QE, F = QE, F = QE। ठीक है, अब ये समझ आएगा, ऑन डिफ्लेक्टेड चार्ज पार्टिकल, अब समझ आएगा। नहीं, नाउ लुक, इसी के साथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट। नहीं, नाउ अब समझ आएगा। नहीं, नाउ लुक, आज यही करेंगे और गैल्वानोमीटर वाला करेंगे। नहीं, नाउ कुछ भी आए जैसे सीधा कैसे लिखोगे, मीनिंग क्लियर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। नहीं, नाउ लुक, now on deflected charge particle, now look, एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल के साथ। now look, आप
फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। ठीक है, जहां पे फोर्स होगा वहां पे एक्सेलरेशन होगा, बिकॉज एफ इज इक्वल टू एम ए। एंड एक्सेलरेशन का मीनिंग यू नो, क्या स्पीड उसका बढ़ेगा, अगर ए पॉजिटिव है, अगर ए नेगेटिव है कम होगा ना। आ रहा हूं, उधर ही आ रहा हूं। मैंने कहा जा इधर को रहा है, फोर्स इधर को लग रहा है इसके ऊपर कोई भी चीज, तो इसी का ये वेलोसिटी बढ़ेगा या कम होगा? इंक्रीज होगा। एक्सेलरेशन इधर को है ना, मैं कहा वेलोसिटी इधर को है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये बढ़ेगा कम होगा? कम होगा। ऐसी अंडरस्टैंडिंग चाहिए नहीं? ठीक है। नाउ नाउ लुक, नाउ अब इसी को समझाता हूं। इसको समझाने से पहले ऐसे ही पूछ रहा हूं, आप इधर को जा रहे हो, आप इधर को जा रहे हो 20 मीटर पर सेकंड, आप खुद ही जा रहे हो 20 मीटर पर सेकंड। आपके ऊपर इधर को लग रहा है 10 न्यूटन फोर्स, कोई लगा रहा है, कोई बंदा आपको इधर को खींच रहा है 10 न्यूटन, कोई और बंदा इधर को खींच रहा है आपको 10 न्यूटन। इन दोनों का इफेक्ट आपके ऊपर है, ये दोनों कैंसिल नहीं हो गया? तो आप जैसे जा रहे थे, जैसे जा रहे थे ऐसे ही जाओगे। नहीं? आप इधर को जा रहे थे 20 मीटर पर सेकेंड, आपके ऊपर कोई इधर को लगा रहा है 20 न्यूटन और इधर को लगा रहा है 5 न्यूटन। इन दोनों का इफेक्ट आपके ऊपर होगा या नहीं? अब इन दोनों का रिजल्टेंट कितना रहा? 15। इधर को रहा, ऊपर को 15। तो आप जा रहे हो इधर को 20 और इधर को लग रहा है फोर्स दिस माइनस दिस 15 न्यूटन। दिस इज ए फोर्स, दिस इज ए वेलोसिटी, आइडेंटिकल वेक्टर्स नहीं है। अब मत कह देना कि ये रिजल्टेंट है, ये अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा। इधर को फोर्स है मीन्स इधर को एक्सेलरेशन है, इधर को एक्सेलरेशन है मीन्स इधर को वेलोसिटी will increase। क्लियर? इधर को वेलोसिटी विल इंक्रीज मीन्स ये तो वही है, ये तो वही 20 मीटर पर सेकंड है। सपोज 1 सेकंड के बाद आपका वेलोसिटी इधर को रहा इतना, अब ये भी वेलोसिटी है, अब रिजल्टेंट निकाल सकते हो। बट इधर को ये जो फोर्स लग रहा है, ये वेलोसिटी हर 1 सेकंड के बाद बदलेगा, बढ़ेगा, फिर बाद में ज्यादा हो जाएगा, फिर ऐसे ना हो कि रिजल्टेंट अभी ये हो जाएगा, मीन्स आप ऐसे ही घूम जाओगे, टर्न कर जाओगे। ठीक है। सो अब यहां पे मत कह देना कि इन दोनों का रिजल्टेंट यही है, आइडेंटिकल वेक्टर्स नहीं है। तो यहां से क्या सीखा? क्या आप जैसे जा रहे थे, आप जैसे जा रहे थे ऐसे जाने के लिए आपके ऊपर अगर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन से लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन से, और दोनों का वैल्यू सेम है, ये दोनों कैंसिल, आप जैसे जा रहे थे ऐसे ही जाओगे, आप जैसे जा रहे थे ऐसे ही जाओगे, यही हुआ। ठीक है, क्लियर? नाउ लुक, अब इधर आता हूं, अब इधर आता हूं। एक चार्ज पार्टिकल इधर को जा रहा है विथ वेलोसिटी v, कोई चार्ज पार्टिकल q, और इसी जगह पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, एक मैग्नेटिक फील्ड भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कितना लगता था, मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स कितना लगता था, यही लगता था। सपोज सिचुएशन ऐसा है, अब समझाऊंगा। अगर थीटा 90 है, अगर थीटा 90 है, साइन 90 इज 1, तो ये कितना हो गया, क्यू भी। थीटा 90 कैसे होगा अभी समझाऊंगा। कोई चार्ज पार्टिकल इधर को जा रहा है विथ वेलोसिटी v, इसी जगह पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, एक मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो उसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इतना होगा। अगर थीटा 90 डिग्री है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स इतना ही होगा। अगर ये दोनों फोर्स अपोजिट है, ये इधर को है क्यू ई और ये इधर को है क्यू भी बी, कब होगा देखा करेंगे अभी। और ये जितना है ये उतना है, जैसे अभी समझाया था, ये जितना ये उतना, तो फिर दोनों कैंसल, फिर आप जैसे जा रहे थे
ऐसे ही जाओगे। तो जैसे जा रहे थे ऐसे जाने के लिए दिस इज इक्वल टू दिस, क्यू ई इज इक्वल टू क्यू बी बी, सो क्यू क्यू कैंसल्स, बी इधर आ गया, सो वी इज इक्वल टू ई बाई बी। सो ऑन डिफ्लेक्टेड चार्ज पार्टिकल के लिए वेलोसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड। कितना बढ़िया एक्सप्रेशन नहीं है? दोनों फील्ड का रेशियो रहा वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। अब एग्जाम्पल लेके देखेंगे, नहीं, अब एग्जाम्पल लेके देखेंगे ये सिचुएशन कब होगा, ऐसा सिचुएशन कब क्रिएट होगा देखते हैं, ऐसा सिचुएशन कब क्रिएट होगा देखते हैं। ठीक है ना, ऐसा सिचुएशन कब क्रिएट होगा देखते हैं ना, ऐसा सिचुएशन कब क्रिएट होगा देखते हैं। ना लुक, यही रहा ऑन डिफ्लेक्टेड चार्ज पार्टिकल। ना लुक, नाउ ना लुक, और इसको आगे तो ये डेरिवेशन के लिए हमें किन दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में लेना पड़ा ना, नहीं फील्ड को नहीं, फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में लेने को पड़ा, क्यू ई एंड क्यू वी बी, यही दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तभी यही डेरिवेशन आया ना, तभी यही डेरिवेशन आया, नहीं। नाउ लुक, अब रहा इंटरेस्टिंग। नाउ नाउ इधर को रहा एक्स एक्सिस, इधर को रहा वाई एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस किधर है, यहां से आउटवर्ड। कैसे है वो समझाया था वेक्टर्स में। नाउ आई क्रॉस जे था, आई क्रॉस जे के कैप था, इधर को यूनिट वेक्टर को कहते हैं आई कैप, इधर को यूनिट वेक्टर को कहते हैं जे कैप। आई कैप क्रॉस जे कैप यूनिट वेक्टर वेक्टर्स में कराया था। इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, ये और इसमें एंगल कितना है 90, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता था साइन 90, एन कैप साइन 90 इज 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 एन कैप। इसका डायरेक्शन क्या है, स्क्रू को यहीं पे रख के आई को जे की तरफ घुमाओ, स्क्रू इधर को निकला, इधर को कितना निकला 1 यूनिट, इधर को 1 यूनिट को के कैप कहते हैं, नहीं। नाउ आ रहा हूं, नाउ आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के कैप, तो इसी से पता लगा जेड एक्सिस किधर है। नाउ लुक, सो इसी फॉर्मूले को लगाने के लिए, इसी को लगाने के लिए हमें यही दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए, ठीक है। नाउ लुक, यही दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में चाहिए। नाउ लुक, अब ध्यान से, नाउ अब रहा इंटरेस्टिंग। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को रखोगे कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता था, दैट चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नाउ लुक, नाउ अब इसी का मैग्नेटिक फील्ड में ये फोर्स का डायरेक्शन क्या है ना, जो v क्रॉस v का है, क्यू के ऊपर भी डिपेंड करेगा, बताता हूं। नाउ आपको ये समझा दूं, ये फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा समझा देता हूं। नाउ लुक, नाउ इधर कोई पॉजिटिव चार्ज है, एक चार्ज क्यू को आपने यहीं पे रखा, पॉजिटिव है, तो ये इसी की वजह से किधर को जाएगा, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा इधर को ही होगा। ये चार्ज की वजह से यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो इसके ऊपर जो फोर्स होगा किधर को होगा, इधर को ही होगा, नहीं क्लियर। अगर ये नेगेटिव चार्ज है, इसी के ऊपर जो फोर्स होगा किधर को होगा, इधर को होगा, ठीक है क्लियर। नाउ लुक, अब समझ आएगा। नाउ लुक, मैंने कहा, और यहां पे इसी के साथ न्यूमेरिकल कैसे जल्दी कर पाओगे, इसी के साथ
कैसे जल्दी कर पाओगे, हमेशा याद रखना, ये जब लगता है, ये फार्मूला जब लगेगा, देन V is perpendicular to the electric field and is also perpendicular to the magnetic field. ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। इसको लगाने के लिए ये तीनों V, E और B तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। नहीं, इसी के साथ अभी न्यूमेरिकल में कर रहा हूं, प्रोटॉन को लेके कर रहा हूं, प्रोटॉन को लेके कर रहा हूं। नहीं नहीं, ना लुक, इसी के साथ न्यूमेरिकल कैसे जल्दी करोगे, मैंने कह दिया ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। मैंने कहा एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, एक मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, ठीक है। इसी फॉर्मूले को लगाने के लिए एक प्रोटॉन का वेलोसिटी ये दे रखा है, इसका डायरेक्शन ये दे रखा है, बी का डायरेक्शन ये दे रखा है, ये v का डायरेक्शन क्या होगा। नहीं, मैंने क्या कह दिया यहाँ पे, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। और प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ, तो प्रोटॉन का वेलोसिटी किधर को होगा, ये मैंने कह दिया ना, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों के साथ जो परपेंडिकुलर होगा, या तो यहां से इधर को होगा, नहीं तो यहां से अंदर को ही होगा। नहीं, अब ये दोनों में से एक को रखना होगा, एक को डिस्कार्ड करना होगा। नहीं, अभी प्रोटॉन की बात कर रहा हूं, तो प्रोटॉन का जो वेलोसिटी v है वो यहां से इधर को है, आउटवर्ड है, यहां से इनवर्ड है। कैसे पता लगेगा, कैसे पता लगेगा? नाउ ये कैसे आया था, ये कैसे आया था, यही दोनों फोर्स को, ये और इसको अपोजिट करके ही आया था ना, यही दोनों को अपोजिट करके ही आया था ना, अपोजिट लेके ही आया था। नाउ लुक, सपोज प्रोटॉन का वेलोसिटी इधर को है, इधर को, यहां से अलग जेड एक्सिस है, वेलोसिटी इधर को है। अगर वेलोसिटी इधर को है, इधर को है, ये v और b में एंगल कितना रहा, 90, तो थीटा हो गया 90, तो फोर्स यही हो गया। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, जो v क्रॉस b का है। अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा प्रोटॉन सपोज इधर को है, पहले तो यहां पे कह दिया ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर, ये तो दो दे दिया, तो जो वेलोसिटी रह गया यहाँ, या तो यहाँ से इधर को होगा, नहीं तो अंदर को होगा। एक हम लेके देख लेते हैं, अगर इसी को लेके हिसाब किताब ठीक बैठता है, हिसाब किताब ठीक बैठता है मीन्स ये दोनों, ये और ये अपोजिट होते हैं, फिर तो ठीक है। अगर नहीं है फिर दोबारा नहीं करेंगे, कह देंगे वेलोसिटी इधर को नहीं है, यहाँ से अंदर को है, ठीक है। नाउ लुक, सपोज वेलोसिटी इधर को है, तो v और b में एंगल कितना रहा, 90। सो ये वाला जो फोर्स है क्यू भी v फोर्स, उसका डायरेक्शन क्या रहा ना, जो v क्रॉस b का रहा, ये रहा v इधर को, b इधर को, तो v क्रॉस b किधर को रहा, किधर को, यहां से इधर को, यहां से इधर को। तो ये वाला जो फोर्स रहा क्यू भी बी ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, क्यू भी बी, ये रहा इधर को। तो फिर इसी को इधर को होना चाहिए, अगर इक्वल होगा तभी जैसे जा रहा था इधर को ऐसे ही जाएगा। भी को ये लेके, भी को ये लेके, ये तो इधर को आ गया। अब देखते हैं क्यू ई इधर को है या नहीं, क्यू ई इधर को है या नहीं, ठीक है, क्यू ई इधर को है या नहीं। नाउ अब ये भी समझाया था, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर को है, इधर को है, तो पॉजिटिव चार्ज सब इधर ही है, तो यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखोगे, इसके ऊपर जो फोर्स किधर को होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई। तो ई का डायरेक्शन यही है, यही है, तो फिर फोर्स क्यू ई इधर को है, और ये दोनों अभी अपोजिट हैं। सो दिस इज इक्वल टू दिस, लेके फिर यही आया, तो वेलोसिटी को फिर यही लेके हिसाब किताब ठीक बैठ रहा है। सो द प्रोटॉन इज मूविंग अलोंग व्हिच एक्सिस, पॉजिटिव, पॉजिटिव जेड एक्सिस। सो द प्रोटॉन इज मूविंग अलोंग
पॉजिटिव जेड एक्सिस। क्लियर? नाउ अब चेंज कर रहा हूं, अब चेंज कर रहा हूं। नहीं नहीं, मैंने कहा आंसर आ गया। मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को नहीं है, इधर को मैग्नेटिक फील्ड है और इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड है। नहीं, अब प्रोटॉन की बात चल रहा है। प्रोटॉन मूविंग विथ ए वेलोसिटी v और अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है। यही आया ना अनडिफ्लेक्टेड के लिए, यही आया ना अनडिफ्लेक्टेड चार्ज पार्टिकल के लिए। मूव लेफ्ट राइट ना हो, जैसे जा रहा है ऐसे जा रहा है। ये कैसे आया था? इन दोनों को अपोजिट लेके। नाउ अब प्रोटॉन का वेलोसिटी क्या है? नहीं, हमें करना क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को अपोजिट करना पड़ेगा। और यहां से शुरू से कह दिया ये तब लगता है जब तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रहा ये, पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्यू ई किधर को रहा? इधर को रहा क्यू ई। तो ये वाला फिर किधर को होना चाहिए? इधर को होना चाहिए। क्यू भी इधर को होना चाहिए। नाउ v को ये लेके, वेलोसिटी को यही लेके देखते हैं ये वाला नीचे को हो रहा है या नहीं, पहले देखते हैं। सपोज वेलोसिटी यही है, चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी ये है, b रहा ये, तो v क्रॉस b किधर को हुआ? ये रहा v, ये रहा b। यही रहा, अगर वेलोसिटी इधर को है, यही रहा v, ये रहा b, यही रहा v, ये रहा b, v क्रॉस b, v क्रॉस b यहां से इधर को हुआ। मीन्स इधर को वेलोसिटी लेके ये बोला इधर को नहीं हुआ, इधर को हो गया। लेकिन ये तो डिराइव हुआ था इन दोनों को ऑपोजिट लेके, ये तो दोनों अभी एक तरफ नहीं है। देयरफॉर वेलोसिटी इधर को नहीं है, अंदर को है। अंदर को मीन्स अलंग नेगेटिव जेड एक्सिस। करके देख लें, वेलोसिटी को अंदर को लेके ये बोला इधर को होता है, इधर को होता है या नहीं, देख लेते हैं। वेलोसिटी यहां से अंदर को है v, यही रहा b, यही रहा b, v ये रहा b, तो v क्रॉस b नीचे को ही रहा। हो गया। दोबारा करना नहीं, एक करके देख लेना, उसके साथ हिसाब किताब ठीक बैठता है। ठीक बैठता है मीन्स ये क्यू भी बी, ये और ये अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता है फिर तो आंसर करेक्ट है। ठीक है। अब फिर चेंज कर रहा हूं, अब फिर चेंज कर रहा हूं। देखो इसके साथ कितने न्यूमेरिकल बन पाएंगे ना। फिर और एक करता हूं, फिर नेगेटिव चार्ज लेके देखेंगे। अभी पॉजिटिव के साथ, और पॉजिटिव के साथ ये फार्मूला कैसे कैसे लगा पाओगे वो सिखा रहा हूं आपको। नहीं, वो आपको सिखा रहा हूं ना। लिख, फिर कर रहा हूं ना। लिख, मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, मैग्नेटिक फील्ड इधर को है। अभी चेंज कर रहा हूं, सारी चेंज कर रहा हूं। कितने वेराइटीज में बनेंगे। और प्रोटॉन की बात चल रहा है नहीं, तो प्रोटॉन का वेलोसिटी किधर को होगा। नहीं, मैंने शुरू से क्या कह दिया, ये केस तब लगेगा प्रोटॉन अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है, जैसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, मीन्स यही लगेगा। ये लगेगा अगर ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे। यहां पे दो दे दिया, ई दे दिया, बी दे दिया, ई दे दिया, बी दे दिया, और क्या रह गया, भी रह गया। तो भी किधर को होगा, यहां से इधर को नहीं तो अंदर को। एक आप लेके देख लो, एक लेके देख लो हिसाब किताब ठीक बैठता है या नहीं। मीन्स क्यू ई एंड क्यू भी बी दोनों ऑपोजिट में होता है या नहीं देखना है। नहीं, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये वाला जो फोर्स है क्यू ई किस तरफ होगा, अलोंग इधर को होगा। तो फिर इसको किधर होना चाहिए, नीचे को होना चाहिए।
तभी कैंसिल होने का चांस है ना। नहीं, इक्वल तो वैल्यू पे डिपेंड करेगा नहीं। अच्छा, v को ये लेके, वेलोसिटी को ये लेके देखते हैं ये वाला पार्ट नीचे को है या नहीं। सपोज v इधर को है, v इधर को है और मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, v इधर को है, मैग्नेटिक फील्ड इधर को है नहीं, ठीक है। v ये लेके देखते हैं, v इधर को है, b इधर को है, तो v क्रॉस b किधर को हुआ, नीचे को ही हुआ, फिर ठीक हो गया। समझ आ गया नहीं? ये v लेके v क्रॉस b नीचे को ही रहा। अब देखो दोनों ऑपोजिट हो गए, देयरफॉर द प्रोटॉन इज मूविंग अलोंग व्हिच एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस, ठीक है नहीं। और दूसरा देखने की जरूरत नहीं है, आपको यही दोनों को अपोजिट करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर चेंज कर रहा हूं, अभी मैंने क्या दिया था, ई दिया था, बी दिया था, भी निकाल रहा हूं, वेलोसिटी निकाल रहा हूं। और ये कर देता हूं, और ये कर देता हूं। नाउ लिख, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, देखो सारी चेंज कर रहा हूं, वही प्रोटॉन की बात चल रहा है, ठीक है। और प्रोटॉन अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है, मीन्स जैसे जा रहा है ऐसे जा रहा है। तो v का डायरेक्शन क्या रह गया, दो दे दिया ना, e दे दिया, b दे दिया, ये दे दिया, v रह गया। इससे पहले कह चुका हूं, ये जब लगता है तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो वेलोसिटी किधर को रहेगा, या तो इधर को, नहीं तो अंदर को, नहीं। नाउ उसके लिए हमें ये दोनों को अपोजिट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, तो फिर ये वाला फोर्स किधर को है, इसकी डायरेक्शन में है, तो फिर इसको किधर को करना पड़ेगा, इधर को करना पड़ेगा। इधर को देखते हैं होता है या नहीं, वेलोसिटी को ये लेके, अगर वेलोसिटी यही है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये रहा नेगेटिव एक्स एक्सिस, इधर रहा नेगेटिव वाई एक्सिस। अब इसी को ऊपर को करना पड़ेगा, वेलोसिटी को ये लेके, ये वाला फोर्स ऊपर को हो रहा है या नहीं देख लो। वेलोसिटी ये है, बी ये है, वेलोसिटी अगर ये है, अगर है वेलोसिटी इधर को, वेलोसिटी इधर को है, बी इधर को है, तो एंगल बिटवीन देम इज 90, तो फोर्स फिर 90 लेके ही हो गया। और देखते हो इसके अपोजिट होता है कि देख लो, वो भी नीचे को हो गया, देयरफॉर वेलोसिटी इधर को नहीं, फिर वेलोसिटी किधर को, यहां से अंदर को, अलग नेगेटिव जेड एक्सिस। क्लियर, ठीक है, समझाया थोड़ा बहुत नहीं, अब प्लस 1 तो करेंगे तेरा। क्लियर। अब क्या दिया था, ई और बी दिया था, मैं भी निकाल रहा था। ये तीन चीजें हैं ना, तीन में दो दिया होगा, तीसरा निकालोगे नहीं, नाउ निकालोगे। नाउ लिख, अब प्रोटॉन की बात चल रहा है, बाद में फिर इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। अब ऐसे कर रहा हूं, ये और ये दिया हुआ था, हम भी निकाल रहे थे नहीं। नाउ लुक, अब चेंज कर रहा हूं, नाउ लुक, मैंने कहा इधर को v है प्रोटॉन का, इधर को b है मैग्नेटिक फील्ड, और क्या रह गया, E। तो बिना कुछ आंसर करके मैंने शुरू से कह दिया था, ये तब लगेगा अगर तीनों आपस में, तो बिना देख के तो E बोलो किधर को होगा, या तो यहां से इधर को, नहीं तो वहां से अंदर को। नहीं, एक लेके देख लेते हैं हिसाब किताब ठीक बैठता है या नहीं, मीन्स ये दोनों अपोजिट होते हैं या नहीं देख लेते हैं, ठीक है। नाउ सपोज E इधर को है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और प्रोटॉन की बात चल रहा है, तो ये वाला फोर्स किधर को होगा, यहां से बाहर को, इधर को, अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। नाउ अब ये वाला देख लेते हैं, इसके ऑपोजिट होना चाहिए,
यही दे रखा है बी, यही रहा वी, यही रहा बी, एंगल इज 90, एंगल 90 है तो फिर यही हो गया नहीं। और इसका डायरेक्शन क्या है, इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है ना, जो v क्रॉस बी का है, v रहा ये, b रहा ये, तो v क्रॉस बी किधर को हुआ, वो भी उसी तरफ हो गया। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से इधर को नहीं है, यहां से अंदर को है। सीधा ही बोला, दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। ठीक, क्लियर नाउ, क्लियर नाउ। फिर बदलता हूं, मैंने कहा वेलोसिटी इधर को है, देखो कितनी वेराइटीज बनेगा नहीं। वेलोसिटी इधर को है और प्रोटॉन अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है, मींस जैसे जा रहा है ऐसे ही जा रहा है, मींस उसका वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट मींस जैसे अब थोड़ी देर पहले समझाया था, आप इधर को जा रहे हो, आपके ऊपर इधर को लग रहा है 10 न्यूटन, इधर को लग रहा है 10 न्यूटन, इन दोनों का इफेक्ट आपके ऊपर कुछ है, दोनों कैंसिल हो गया, जैसे ही जा रहे थे ऐसे ही जा रहे थे। मान लो जा रहे थे आप 5 मीटर पर सेकेंड, आपका वेलोसिटी कांस्टेंट, आपका वेलोसिटी कांस्टेंट मींस आपका काइनेटिक एनर्जी, योर मोमेंटम कांस्टेंट। तो आप नहीं जा रहे हो, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है, मींस काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, मोमेंटम कांस्टेंट, उस जगह पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, तीनों में से 2 दिया होगा, एक का डायरेक्शन निकालना है। अभी चेंज किया नहीं। नाउ नाउ लुक, अब क्या रह गया निकालना, 2 दिया है ना, नेगेटिव जेड एक्सिस पर, सॉरी नेगेटिव एक्स एक्सिस पर वेलोसिटी है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड है। क्या दे रखा है, वी एंड बी, यही रह गया। चॉइसेस में बिना देख के बोलोगे ई का डायरेक्शन या तो यहां से इधर को होगा, नहीं तो यहां से अंदर को होगा। तो उसको करने के लिए आपको यही दोनों को अपोजिट करना होगा नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है, यहां से पॉजिटिव जेड एक्सिस पर है, तो ये वाला फोर्स किधर को है, इधर को ही है, ये वाला यहां से पॉजिटिव जेड एक्सिस पर है, तो इसी को अंदर को होना चाहिए। तो देख लो v क्रॉस बी अंदर को होता है या नहीं, होता है, देयरफॉर ये इधर को ही है, देयरफॉर ये इधर को ही है। ठीक है, बैठ गया हिसाब किताब पहले अटेम्प्ट में नहीं। ठीक है ना, फिर चेंज कर रहा हूं, मैंने कहा b इधर को है और वेलोसिटी इधर को है, ठीक है, और यहां पे कह दिया था ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, और कौन रह गया इसमें से, E। तो E यहां से इधर को होगा, नहीं तो अंदर को ही होगा। तो उसके लिए इन दोनों को, ये और इसको ऑपोजिट करना पड़ेगा नहीं। अगर E इधर को है, ये वाला फोर्स, प्रोटॉन की बात कर रहा हूं, किधर को है, यहां से इधर को, और इसी को यहां से अंदर को होना चाहिए, और ये वाला अंदर को होता या नहीं, देख लो, नहीं हुआ। वी क्रॉस बी फिर भी इधर को हो गया, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से इधर को नहीं है, यहां से अंदर को है। ठीक है, तो इसके साथ कितने वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बनेंगे बताना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन जाएंगे नहीं। ये भी को मैं नेगेटिव जेड एक्सिस पर ले लूंगा, इसी को पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर ले लूंगा, ऐसे ही बनते जाएंगे। क्या सारे करोगे, ये जो इसको कॉन्सेप्ट क्लियर है वही करेगा, जिसको कंसेप्ट क्लियर है वही करेगा नहीं ना। और एक कर देता हूं ना, अब ठीक है, वेरी गुड, आप अब बोल पाते हो। तो अब पहले ई और बी दिया था, आपने भी निकाला, फिर क्या दिया, बी और वी दिया, आपने ई बी बोला नहीं। ठीक है, अब क्या लूं, वी और ई दे रखा है, आपको बी का डायरेक्शन बोलना है नहीं, बी का डायरेक्शन बोलना है नहीं ना। लिख वही, सपोज वी और बी दे रखा है और प्रोटॉन के लिए बात कर रहा है। नेक्स्ट क्लास में नेगेटिव चार्ज के लिए करूंगा नहीं, आज वो गैल्वेनोमीटर भी करना है। मैंने कहा वेलोसिटी इधर को है, मैग्नेटिक्स वी और ई दे रखा है, ई इधर को है, और क्या रह गया, बी रह गया
यही रह गया। और यहाँ पे प्रोटॉन की बात हो रहा है, कहता प्रोटॉन जैसे ही जा रहा है ऐसे इधर को जा रहा है एट कांस्टेंट वेलोसिटी। इस जगह पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। प्रोटॉन जैसे जा रहा है ऐसे ही जा रहा है, मीन्स उसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, मीन्स काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, मोमेंटम कांस्टेंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर को है, यही हुआ ना। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों को अपोजिट करना होगा। तो ये वाला जो फोर्स है ये क्यू ई अब किधर को हो गया, इधर को हो गया, इधर को हो गया। तो इसको किधर को करना होना चाहिए, नीचे को होना चाहिए, नहीं। नाउ मैग्नेटिक फील्ड को ये लेके इधर को लेके देखते हैं ये वाला नीचे को होता है या नहीं, देख लो। बी मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, ये रहा वी, ये रहा वी, ये रहा वेलोसिटी, ये रहा बी। तो वी क्रॉस बी किधर को हुआ, तो ठीक हिसाब किताब ठीक बैठ गया। तो क्यू भी बी इधर को है, अपोजिट हो रहा है। क्लियर। नाउ अब इसको फॉर्मूले रट के कोई कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। जो कहते थे ना फॉर्मूले याद कर लो, फॉर्मूले याद कर लो, कुछ नहीं होता फॉर्मूले याद करने से फिजिक्स। नाउ अब नया क्वेश्चन आपके लिए बना रहा हूं। क्लियर। नाउ मैंने कहा अब ई इधर को है और भी इधर को है, बदल देता हूं, ठीक है। अब क्या रह गया, ये रहा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहां से यहां तक नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये रहा पॉजिटिव वाई एक्सिस, यहां से यहां तक रहा नेगेटिव वाई एक्सिस। मैंने कहा वी और ई दे रखा है, और क्या रह गया, बी निकालना। बिना चॉइस, बिना कुछ करके तो कह दोगे, दो चॉइस एलिमिनेट कर दोगे, बी किधर को होगा, यहां से इधर को, नहीं तो अंदर को, नहीं। तो उसके लिए हम इन दोनों को अपोजिट करना होगा। और मैं प्रोटॉन की बात कर रहा हूं, तो ये वाला जो फोर्स है ये इधर ही होगा, क्यू ई, और ये वाला फिर इधर को होना चाहिए, नहीं। हमें निकालना है बी, बी को ये लेके, बी को इधर को लेके, अब ये वाला फोर्स देखते हैं ऊपर को होता है या नहीं, देख लो। वी इधर को, बी इधर को, वी इधर को, बी इधर को, तो वी क्रॉस बी ऊपर को हुआ, मीन्स इसका अपोजिट हुआ। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड इधर को है, ठीक है। क्लियर हो गया। नाउ अब नेक्स्ट, क्लियर। तो ये ही रहा अनडिफ्लेक्टेड चार्ज पार्टिकल के लिए, नहीं। चार्ज पार्टिकल जैसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, उसके लिए ये तीनों में से दो दिया होगा, तो थर्ड को कैसे निकालोगे। ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए किया, नेगेटिव के लिए नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अब चलता हूं गैल्वानोमीटर में, नहीं। नाउ लिख, अब चलता हूं गैल्वानोमीटर में, नाउ लिख, अब चलता हूं गैल्वानोमीटर में, नहीं। नाउ लिख, नाउ अब चलता हूं गैल्वानोमीटर में। नाउ लुक, आपको भी समझ आएगा, 2 मिनट में समझा देता हूं, 9th में सिर्फ। नाउ लुक, नाउ अब गैल्वानोमीटर वाले सारे कर देता हूं। नाउ गैल्वानोमीटर ये करंट मेजर करता है, नहीं। ना चलो इतना तो +1 में किया होगा, सॉरी 9th में, इतना समझा के फिर कर देता हूं ना। 9th में तो किया था, ये रहा एक रेजिस्टेंस R1, ये रहा एक रेजिस्टेंस R2, दोनों सीरीज में है, पैरेलल में, सीरीज में। नाउ बस 2 मिनट में इतना समझा के आप, नाउ इन दोनों को ऐसे रखोगे, ये दोनों यहां से जितना करंट खींचेंगे मिलके, इन दोनों को ना लगा के एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाओगे, सिंगल, वो भी उतना खींचेगा वहीं पे, वो भी उतना खींचेगा वहीं पे लगाओगे। तो ये कितना होना चाहिए था, इन दोनों का
इक्विवेलेंट। वो कितना था, R1 प्लस R2। मान लो ये रहा 5 ओम का, ये रहा 10 ओम का, मान लो ये रहा 150 वोल्ट। यहाँ पे करंट कितना होगा ना, दिस 150 भी बाई 15 कितना रहा 10, ये भी वही रहा 150। अब ऐसे दो अलग अलग ना लगा के इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हुआ 15। यहाँ पे एक 15 का लगाओगे, वो भी उतना ही करंट खींचेगा, देख लो नहीं, 150 बाई 15 वही 10 ही रहा। मीन्स कह समझाएगा, ये दोनों ऐसे रह के जितना खींचेंगे, इन दोनों हटा के उनके बदले में एक सिंगल लगाओगे, इनका इक्विवेलेंट वो भी उतना खींचेगा। इसी को कहते हैं इन दोनों का इक्विवेलेंट। अभी आ रहा हूँ गैल्वेनोमीटर में, नहीं इतना समझा के भी समझ आ जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट सीरीज में कैसे होता था, दोनों का सम, दिस प्लस दिस, ये था सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। नाउ और इसके लिए +2 की कोई जरूरत, कोई +2 वाली फिजिक्स इसमें है ही नहीं। फिर पैरेलल समझा देता हूँ आपको, क्योंकि आप +1 में हो, ये तो सब इन्होंने नीट देना है। नाउ लिख, और पैरेलल में कैसे होता था समझा दूं। नाउ ये तो 9th में किया था। नाउ नाउ लिख, ये रहा एक रेजिस्टेंस R1, इसका कोई वैल्यू होगा। ये रहा एक R2, इसका भी कोई वैल्यू होगा। यहां से तार जाके इधर लगा हुआ है, यहां से तार जाके इधर लगा हुआ है। ये दोनों ऐसे रह के यहां से जितना करंट खींचेंगे, इन दोनों को ना लगा के एक सिंगल रेजिस्टेंस, सिंगल, ये कितना होना चाहिए, और वहीं पे लगा होना चाहिए, वहीं पे लगा होना चाहिए, ये जितना ये उतना। अगर ये उतना करंट खींचा जितना ये दोनों मिलके यहां से खींच रहे हैं, देन इसी को कहोगे इन दोनों का इक्विवेलेंट। वो 9th में किया था, वो कैसे ऐड होता था, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस, ऐसे ही होता था, नहीं इतना तो 9th में ही किया था। तो इसमें से एलसीएम लेके पुट्ठा करके आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, R2 बाई, तो न्यूमेरिकल आपको समझा दूं फिर चलता हूं गैल्वेनोमीटर, क्योंकि आप +1 में हो, नहीं। मान लो ये रहा 10 ओम, ये रहा 2 ओम, तो इनका इक्विवेलेंट इसके हिसाब से क्या हो गया, 10 इंटू 2 बाई 10 + 2, समझाया नहीं। तो रहा कितना रहा 10/6। फिर आ रहा हूं गैल्वेनोमीटर में। नाउ 10/6, चलो ऐसे रहने देते हैं 10/6। नाउ चलो और छोटा कर देते हैं, 2 से कटा 5, 2 से कटा 5/3। नाउ सपोज V इज इक्वल टू 20 वोल्ट, और 20 वोल्ट, यहाँ पे करंट क्या होगा, V बाई R इक्विवेलेंट कितना आया 5/3। अब 3 ऊपर आ गया, कितना रहा 12 एम्पियर। इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना रहा 5/3, एक सिंगल यहां पे लगाया 5/3। अब करंट क्या होगा 20/5/3, 3 ऊपर चला गया, वही रहा 12। तो कहने का मतलब पैरेलल में कैसे ऐड होता है दोनों, दिस इंटू दिस बाई दिस इंटू दिस। अब ये सारी समझ आ जाएगा, नहीं अब ये सारा समझ आ जाएगा गैल्वेनोमीटर, नहीं। नाउ लिख, गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। नाउ लिख, गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। नाउ लिख, now गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने के लिए रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते हैं पैरेलल में, यार
यार दो भैया, 2 साल अपने पढ़ा पता नहीं कहाँ से। चलो कोई बात नहीं, देखो जरा, देखो देखो, सब ऐसे ही रटवा दिया, कहा कि ये थी। नाउ लुक, अब देखो सारी क्लियर होगा। नाउ लुक, अब देखो जरा, गैल्वेनोमीटर भी करंट मेजर करता है आई। एक इंस्ट्रूमेंट है एमीटर, ये भी मेजर करता है करंट आई। ये कम करंट मेजर करता है, ये ज्यादा करंट मेजर करता है, नहीं? ठीक है, इसको ये बनाना है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाना है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर इज ए सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, ये कम करंट मेजर करता है, ये ज्यादा करता है। इसी के लिए सिंबल लिखा जी, इसी के लिए सिंबल लिखा ए। क्या कहा? ये कम करंट मेजर करता है, ये ज्यादा। ये गैल्वेनोमीटर को एमीटर कैसे बनाओगे? नहीं, कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। क्या कहा? ये इससे ज्यादा करंट मेजर करता है। ना लुक, चलो इतना तो बताओ, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, तो 9th में ही बता। नहीं, अगर इसको ज्यादा करना है तो आर को, ये फ्रैक्शन है ना, आर को कम करना होगा, नहीं? और आर कम कैसे होता है? आर कम कैसे होता है? सीरीज में लगाने से कम होता है या पैरेलल में? अभी समझाया था, R1 R2। अगर ये 2 ओम्स है, ये 3 ओम्स है, दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो गया? 5 ओम। अब ये इससे ज्यादा है, ये इससे ज्यादा है, सीरीज में लगाने से रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। अच्छा, पैरेलल में लगा के अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले, पैरेलल में अभी दिखाया था, यही था R1, यही था R2, यही था। इनका इक्विवेलेंट कितना आया था? R1 R2 बाई R1 प्लस R2। सपोज ये 2 ओम्स का है और ये 3 ओम्स का है, इनको ऐसे लगाओ जितना करंट खींचेंगे, इनका इक्विवेलेंट यही था ना। इसकी जगह लिखा 2, इसकी जगह लिखा 3, 2 इंटू 3 6 बाई 2 प्लस 3 5, 6 बाई 5 इज 1.2। अब देखो 1.2 इससे कम नहीं है, 1.2 इससे भी कम है। तो इससे सीखा क्या? रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाने से इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हुआ। अब ये भी क्या कहा था? ये ज्यादा करंट मेजर करता है, ये कम करता है। आई इज इक्वल टू वी बाई आर। इसको ज्यादा करना है, मैंने गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाना है, तो आर को कम करना पड़ेगा। आर कम कैसे होगा? पैरेलल में लगाने से। बस हो गया। अब सीधा चलते हैं इधर। ठीक है, इतनी क्लैरिटी पहले था है? हाँ जी। नाउ अब चलते हैं, नहीं अब चलते हैं, अब बस 5 मिनट लगेगा। अब चलते हैं, कुछ भी आए इसके ऊपर करोगे, जैसे कुछ भी आए करोगे। नाउ लुक, नाउ कुछ भी आए जैसे करोगे। नाउ तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने के लिए उसके साथ उसका रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस कम कैसे होता है? कोई रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस उसके साथ पैरेलल में लगाने से, नहीं? ठीक है। नाउ लुक, अब जैसे इसके साथ कुछ भी आए जैसे करोगे। नाउ लुक, अब ध्यान से, नाउ लुक, यही रहा गैल्वेनोमीटर। G स्टैंड्स फॉर द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और उसका जो रेजिस्टेंस है उसको भी कहा G, इसका रेजिस्टेंस को भी कहा G, और ये यहीं पे लगा हुआ है। चीजों को सीखो, पोटेंशियल डिफरेंस, इसका रेजिस्टेंस भी G। अब इसमें जो I है कितना होगा बोलो? I इज इक्वल टू V बाई इसी का रेजिस्टेंस। G स्टैंड्स फॉर द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड ऑल्सो इसका रेजिस्टेंस। यही रहा करंट।
अब करंट यही है, इसका वैल्यू होगा, वैल्यू पता अगर ये और ये दिया है डिवाइड करके ही आएगा नहीं। अब ये अकेला यहीं से जितना करंट खींचता था ज्यादा खींचना चाहिए, तो फिर इसी के साथ एक रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाओ। ठीक है, अब इसी के साथ एक रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाओ। अब लगाते हैं, इसी के साथ एक रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाओ। नाउ लिख, इसी के साथ एक रेजिस्टेंस, इसी के साथ एक रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाओ। नाउ यही रहा, इसी के साथ जो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाया उसको एस कह दिया, वो तो नाम है। नाउ यही रहा, सेम भी ये जो है वही है। नाउ लुक, अब ये करंट जो है इससे ज्यादा होगा या नहीं देख लेते हैं। नहीं, नाउ लुक, अब ध्यान से, इन दोनों का इफेक्टिव कितना हो गया, इसको कहा R1, इसको कहा R2, दिस इंटू दिस, अभी नहीं लिखा नहीं था, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 बाई R2, इसका नाम रखा G, इसको कहा G, इसको कहा S, तो फिर R इक्विवेलेंट क्या होगा, G इंटू S बाई, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, दिस इंटू दिस बाई दिस प्लस दिस, अभी समझाया था। जो मिला इससे भी कम था, इससे भी कम था, तो ये जो मिला ये G से भी कम है, S से भी कम है। अब I को कहा I डैश I1, बोलो कितना होगा, V बाई R इक्विवेलेंट कितना, GS बाई, चलो इसी को I1 कह देता हूं, इसको I2 कह देता हूं, थोड़ा समझाना आसान होगा, मैं ठीक लगेगा। इक्वल टू साइन, इक्वल टू साइन, इस लाइन के ऊपर वही भी, इस लाइन के ऊपर वही भी, यहां पे नीचे G, यहां पे नीचे GS बाई G प्लस S, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, थोड़ी देर पहले समझाया था, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, ये जो चीज है दैट इज लेस देन R1 एंड लेस देन R2, तो ये जो है, ये जो पहले था G, अब ये वैल्यू ये G से कम नहीं है, तो फिर ये बढ़ गया, देयरफॉर I2 इज ग्रेटर देन I1, हो गया। ठीक है, क्लियर। अब न्यूमेरिकल के थ्रू देखेंगे, अब न्यूमेरिकल थ्रू देखेंगे, पहले जो लगाया S, इसका वैल्यू धीरे धीरे कम करते जाएंगे, देखेंगे ये करंट कैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है, अब देखेंगे, अब न्यूमेरिकल के थ्रू देखते हैं। ठीक है ना, लिख, अब न्यूमेरिकल के थ्रू देखेंगे तब जाके होगा क्लैरिटी। नाउ लुक, पहले सपोज दिस G is equal to, suppose this G is equal to 40 ohm, suppose, and this V is equal to 200 volt, पहले अकेला ही लाए। अब I कितना है बोलो, 200 बाई 40, 20 बाई 4 कितना, 5, इतना 5 एम्पियर, एक्चुअली ऐसे नहीं होता, ये गैल्वानोमीटर 5 एम्पियर करंट मेजर नहीं करता, तो हमें क्या करना, हमें तो न्यूमेरिकल करना है नहीं। नाउ लुक, नाउ इस केस में 200, ये 40, ये I1 कितना रहा, 5 एम्पियर। अब यहीं पे आ जाता हूं, सपोज मैंने जो ये एस लगाया, ये वही 40 ओम है, वही 40 ओम है। ठीक है, अब जो एस लगाया, आप कोई वैल्यू बोलो, सपोज एस इज इक्वल टू ये जो लगाया एस इज इक्वल टू 20 ओम। अब I2 कितना होगा, नहीं, अब देखते हैं। नाउ अब इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो गया, 40 इंटू 20 बाई 40 प्लस 20, 40 प्लस 20 इज 60, रहा 40 बाई 3। अब I2 होगा V, ये वही V है जो पहले 200 था, मैं समझाने के लिए लिया हूं 200, V बाई R इक्विवेलेंट कितना है, 40 बाई 3, 3 ऊपर चला गया,
नाउ दिस कैंसल्स, 20 इंटू 3, 60/4, समझाया नहीं? तो कितना हुआ? तो पहले से ज्यादा खींचने लगा, 20 लगाने से फिर खींचा। इसको और कम करता हूं, इसी का वैल्यू जितना कम करते जाओगे ये और बढ़ता जाएगा। देख लेते हैं, देख लेते हैं, वही सिचुएशन है तो इसे और एक कर लेते हैं ना, तभी कहोगे कि सर आपने तो एक ही किया, कैसे धक्के से कह दिया। और कम करते जाओगे और ज़्यादा होगा करंट। नाउ ये वही 40 है, ये वही जो गैल्वेनोमीटर है, ये इसका रेजिस्टेंस वही 40 है। इससे पहले इसके साथ जो पैरेलल में लगाया था, कितना लगाया था? 20। अब 10 लगाते हैं, 10 ओम वही लगा हुआ है, वही भी। वो भी पहले कितना था? 200। भी पहले कितना था? 200। अब जो आई है उसको I3 कहता हूं, I3 कहता हूं। अब I3 कितना होगा? अब इनका इक्विवेलेंट कितना होगा? दोनों पैरेलल में है, 40 इंटू 10 बाई 40 प्लस 10। समझ आया नहीं? ओ सॉरी, 0 0 कैंसल्स, नहीं, 40/5 इज 8। सो नाउ आई होगा V डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। 200/8 कितना हुआ? करके थोड़ा पेन चलाओ। अरे क्या 100/4, 25 आया। देखो इसे सीखा क्या? ये तो जो करंट यहीं से ड्रॉ कर रहा था, जब इसके साथ एक पैरेलल में लगाया I2, देखो इससे ज़्यादा हो गया। इसको और कम किया, और कम किया, फिर और बढ़ गया। ठीक है ना? एक और, हाँ जी, कुछ नहीं, PW में इतने समझा रहे हैं फिजिक्स से। फिर नो नो नो, अब इसी को 5 लेके देखते हैं, अब इसको 5 लेके देखते हैं, अब क्या होगा फिर देखो। अब आई कितना होगा भाई? इन दोनों का इक्विवेलेंट। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना होए? दोनों पैरेलल में है, 40 इंटू 5 भाई 40 प्लस 5, 45 ABGS। तो कितना हुआ? 40/9। तो आई होगा दिस 40/9, 9 ऊपर चला गया। एक करके देखो जरा, 20 इंटू 9, ये देखो कितना आया। कितना आया? तो इससे पहले जो यहां पे किया था करंट कितना था? अब कितना हो गया? उससे ज़्यादा हो गया। इससे सीखा क्या? ये जितना कम करते जाओगे करंट उतना ज़्यादा हो रहा है, नहीं? नाउ अब रहा फाइनल। नाउ लुक, अब कैसे करोगे? अब नीट का 2 कर देता हूँ, नीट जेई का, नहीं? तो इससे कंक्लूजन क्या निकला? वो जो रेजिस्टेंस लगाया था उसके साथ पैरेलल में, उसका नाम था शंट रेजिस्टेंस, नहीं? और पहले स्टोरी सुना था फिजिक्स का। नाउ नाउ लुक, अब कैसे करोगे बताता हूँ। वहाँ कैसे करोगे? ये तो करके प्रैक्टिकली करके इसे दिखा दिया, नहीं? नाउ लुक, हरे कृष्ण। नाउ लुक, नाउ लुक, अब बिना वैल्यू पुट करके ओरली कैसे बोलोगे? नाउ लुक, अब देखो ओरली कैसे बोलोगे आंसर। परसेंटेज तो निकलना आता है, नहीं?
बस उतना ही चाहिए इसके न्यूमेरिकल करने के लिए। 5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 100? 5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 100? 5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 100? 5 5 नंबर, ये 5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 100? 5%। मैंने पूछा 5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200? आलू डबल हो गया प्राइस तो टमाटर भी डबल हो गया नहीं? अरे ऐसे थोड़ी, 5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200। आप कहो कि 5 इज एक्स परसेंट ऑफ 200। अब इक्वेशन बनाओ ना, एक्स परसेंट ऑफ 200 इज इक्वल टू 5। तो 2 उधर चला गया, 2.5%। आप तो हिसाब किताब कर रहे हो, मंडी में इधर आलू पड़ा है, इधर साथ में टमाटर है, कहा कि मेरा प्राइस डबल हो गया तो मैं तो साथ में बैठा हूं, मेरा प्राइस भी डबल हो गया। नहीं, ये 5 को 10 कर दिया तो उधर भी 10 हो गया। नहीं, नाउ अब देखो, नाउ लुक, बस 5 मिनट, ओनली 4-5 मिनट्स। नाउ नाउ लुक, नाउ अब देखो कैसे करोगे वहां न्यूमेरिकल। तो यही रहा गैल्वानोमीटर, नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और उसका रेजिस्टेंस। यही रहा जो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाया, इसका नाम है शंट रेजिस्टेंस। अब ये भी क्या सीखा, ये जितना कम होगा ये दोनों मिलके यहां से, दोनों मिलके यहां से उतना ज्यादा करंट खींचेंगे। यही रहा ना? नहीं, अब यहीं से चला आई करंट, यहीं से चला 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 यहीं पे पहुंचा। दो रास्ता है, इधर जितना चला गया उसको कहा आई जी, करंट थ्रू द गैल्वानोमीटर। बाकी इसके लिए कितना बचा? आई पहुंचा तो इधर बचा आई माइनस आई जी। इसका दोनों साइड यहीं लगा हुआ है, इसका दोनों हाथ भी वहीं लगा हुआ है। और V क्या होता है? करंट इंटू रेजिस्टेंस। इसके थ्रू कितना करंट जा रहा है? सो आई जी इंटू जी जो चीज है, दिस करंट इंटू एस बी वही चीज है। आई माइनस आई जी इंटू एस बी वही है। बस एक ही इक्वेशन है, बस एक ही इक्वेशन है। वो क्या है ना, वही भी है, बस एक ही इक्वेशन है। अब क्वेश्चन बना रहा हूं, आंसर बोलना नहीं। अब क्वेश्चन एक ही इक्वेशन है, नहीं ठीक है। मैंने पूछा, क्वेश्चन रहा ये, टू सेंड 10% ऑफ, इसीलिए परसेंटेज इधर पूछा, टू सेंड 10% ऑफ मेन करंट इन गैल्वानोमीटर, फाइंड G बाई एस का रेशियो क्या है। नाउ दिस होल थिंग, ये पूरा रहा एमीटर, ये पूरे को कहते हैं एमीटर। नीट में क्या पूछा था? नीट में क्या पूछा था? ये पूरा रहा एमीटर, ठीक है। इसके साथ पैरेलल में लगाने से एमीटर बना ना। नीट में क्या पूछा था? गैल्वानोमीटर इज कन्वर्टेड टू एमीटर, उस एमीटर का रेजिस्टेंस क्या है? बोलो। दिस होल थिंग इज एमीटर, जी एस बाई जी प्लस एस, इतना ही पूछा था, जी एस बाई जी प्लस एस। अब यहां पे क्या कहा? टू सेंड 10% ऑफ द मेन करंट थ्रू द गैल्वानोमीटर। जो लिखा है इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर दो। तो जो 10% ऑफ मेन करंट यही है, गैल्वानोमीटर करंट आई जी है। तो क्या कह रहा है? आई जी इज इक्वल टू 10% ऑफ आई, यही कह रहा है ना। मीन्स आई की जगह यही लिख दो, और क्या है। ये कितना हुआ? जो आएगा आएगा, नहीं
मीन्स आई जी की जगह ही लिख दो, और क्या है, आई जी की जगह ही लिख दिया, I/10, I/10, ये रहा जी, ये रहा आई, आई की जगह लिख दिया I/10 एस। ठीक है, नाउ समझाया नहीं, I/10 इंटू जी, ये रहा एलसीएम रहा 10, 10i माइनस आई 9i इंटू एस। देखो एक ही इक्वेशन है, सो रेशियो निकल पाएगा, आई इधर मल्टीप्लाइड कैंसिल, 10 कैंसल्स। पूछा क्या था, G/S, जी इधर है, एस उधर है, इधर ले आया तो उधर कितना रहा, 9/1, सो 9:1। ठीक है, ऐसे ही पूछा, 50 बारी ऐसे ही पूछा गया है, नहीं? ठीक है, क्लियर। नाउ समझ आया नहीं? नाउ और कहा टू सेंड इट, ऐसे ही डायरेक्टली बोल दिया, कह दिया आई जी इज इक्वल टू 20% ऑफ आई। देन पूछा एस बाई जी क्या है, तो वहां लगा दो, और क्या है, आई जी की जगह ही लिख दो, आई जी की जगह ही लिख दो। आंसर थोड़ी याद रखना है, आंसर को थोड़ी याद रखना है। आई जी रहा 20%, तो आई जी की जगह लिख दो, और क्या, 20% मीन्स 2/10 मीन्स 1/5 टाइम्स आई, तो आई जी की जगह ही लिख दो 1/5 टाइम्स आई इंटू जी, यही रहा आई, आई जी की जगह क्या लिखोगे, I/5, यहां लिख दिया I/5 इंटू एस। ठीक है, नाउ 1/5 आई जी और 5i माइनस आई 4i/5 इंटू एस। और मल्टीप्लाई करके बड़ा नहीं करते, कैंसिल करते हैं, नहीं, 5 कैंसल्स, नहीं? ठीक है, आई कैंसल्स, तो G इज इक्वल टू क्या आया, 4s। पूछा क्या है, S/G पूछा है, S/G पूछा है, तो बोलो, G को इधर ले आया, 4 को इधर ले आया, रहा 1/4, बस हो गया। ठीक है, नाउ यहीं पे थोड़ा एक्स्ट्रा पूछ रहा हूं आपको, नाउ एक्स्ट्रा पूछ रहा हूं, नया क्वेश्चन बना के एक्स्ट्रा पूछ रहा हूं। नाउ इसी डायग्राम के साथ एक्स्ट्रा बना के पूछ रहा हूं, नहीं? नाउ लिख, नाउ इसी डायग्राम के साथ एक्स्ट्रा बना के पूछ रहा हूं, ये एक ही लगा है, अभी थोड़ी देर पहले क्लियर कर दिया, ये जितना कम होगा ये उतना ज्यादा होगा। नाउ इसी के साथ और एक पैरेलल में लगा दिया, और कम हो गया या नहीं, फिर और ज्यादा खींचेगा। ठीक है, क्लियर। नाउ इसी के साथ ओनली दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल जितने हैं देख लेना, जेई मेन फेन सब ऐसे ही आए हुए हैं, ओनली वन इक्वेशन, दिस इनटू दिस। ऐसे नहीं कहोगे, अलग ढंग से करोगे। कहा कि इधर जा रहा है 20%, तो इधर के लिए कितना बचा, 80%। ठीक है, क्लियर। ऐसे ओरली हो जाएगा। कहेगा इधर जा रहा है 50, ऐसे अलग ढंग से पूछ रहा हूं, मैंने कहा इधर मेन करंट का 50% इधर जा रहा है, फिर बाकी इधर के लिए कितना बचा, 50%। उसने कहा इधर जा रहा है 50%, देन G/S का रेशियो बोलो, सीधा ही बोलोगे, और क्या है तो ये जितना ये उतना, सीधा ही। ठीक है, मैंने कहा इधर जा रहा है 20%, फिर इधर जा रहा है 80%। अब ध्यान से, अब जैसे पूछूंगा अलग ढंग से, देन G/S का रेशियो 1 से ज्यादा होगा कम होगा, ठीक है? इधर कम जा रहा है ना, तो ये फिर ज्यादा होगा, ये, अरे रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो करंट कम जाएगा। मैंने कहा इधर जा रहा है 20%, तो इधर के लिए कितना बचा, 80%। 80% करंट इधर जा रहा है, तो ये रेजिस्टेंस फिर कम है, इधर कम करंट
जा रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो ये वैल्यू मोर, ये वैल्यू लेस, सो दिस बाई दिस, एक से ज़्यादा होगा कम होगा? अब समझ आ गया? ठीक, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, सो क्लियर। नाउ देखते हैं और एक, और इसके साथ नहीं जो पहले वाले किए थे, चलो इतना ही रखते हैं। नहीं, अब इसको देख लेना, पक्का कर लेना। नहीं